हेलो गाइस, मैं हूं तरुण टाले और ये है भाई ओरा 2021 एस वेरिएंट पेट्रोल में 1.2 लीटर का मैनुअली है। सो ये ऐसी कुछ है इसकी बैक लुक। अगर इसकी कीज देखे तो आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जाते हैं। मतलब सिंपल सी कि अगर होल्ड करके रखे तो इसका जो बूट है देखो ये ओपन हो जाता है। और जो एस वेरिएंट है भाई उसके हिसाब से ठीक है। इसके जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है यहाँ पे ना होकर यहाँ पे थोड़ा पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इसके जो आगे की लुक है वो पूरी तरह से न्यूस की है। और इस वेरिएंट में भी आपको भाई DRLs मिल जाते हैं, जो अच्छी बात है। नीचे आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिल जाते हैं ऐसी कुछ। इसकी स्किड प्लेट आपको ब्लैक ही मिल जाती है और इसका डुअल टोन कलर में आपको कुछ फ्रंट बम्पर दिख रहा होगा। फॉग लैम्प के बाजू में आपको क्रोम की अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, जो भी सही है। न्यूस जैसी भी इसकी लाइट है, जैसा ज़्यादा कुछ नहीं। जो इसके अपने जो और वेम्स है वो भी सही है। और लगता है भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है, बिकॉज ये पे भी मतलब बेसिक वेरिएंट है सेकंड टॉप। और इसके कुछ इसके आपको वाइपर मिल जाते हैं। 1200 सीसी की कार है, इसके हिसाब से सही है भाई। इसकी प्राइस भी सही है। अगर इसके टायर्स की प्रोफाइल देखें तो आपको 165/70R14 के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। और स्टील व्हील से एलॉयज़ का ऑप्शन आपको SX में ही मिलेगा, इस वेरिएंट में तो नहीं है। हालांकि आप इसको अलग से परचेस कर सकते हैं एक्सेसरीज के दौरान। इसके पीछे के टायर की साइज़ भी उतनी होगी और आगे के सस्पेंशन आपको दिख रहे होंगे कितने, और पीछे के भी दिख रहे होंगे कितने हैं। और अगर इसकी लेंथ देखें तो आपको दिख रही होगी ओके। और इसकी जो विड्थ है वो भी आपको दिख रहे होगी। और इसका जो व्हील बेस है वो भी आपको दिख रहा होगा। और इसकी हाइट भी आपको जिसकी वीडियो में दिख रही होगी। अगर वीडियो भाई अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। और जो इसके जो डोर हैंडल्स है वो आपको क्रोम ना मिलकर बॉडी कलर मिलते हैं, तो ठीक है, अच्छा है। जो इसकी लुक है ना पीछे की बहुत ही सही है। देखो आगे से पीछे तक डिज़ायर के लिए भाई ये कार बहुत ज़्यादा खतरा है। मतलब अभी तो इसके सेल्स कम ही है। यहाँ पे आपको पेन ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे इसका मैट ब्लैक मिडल हो गया और यहाँ पे भी आपको मैट ब्लैक मिल जाता है। इसके जो RVM से इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। ये अपने i10 जैसे है, i10 i20 में पुरानी i20। यहाँ पे आप पेट्रोल भर सकते हैं। इसके भी जो कुछ फिगर्स होगी आपको दिख रही होगी। हालांकि इसके भी बेसिक्स वेरिएंट में भी आपको भी पीछे LED लैम्प्स आ जाते हैं। अगर इसका बूट चेक करें तो यहाँ पे नहीं है, की से ओपन होगा। ये रही इसकी कुछ की होल्ड करके रखे, ओपन हो गई। और ये जिसके आपको दिख रहे होगी कितनी के इसके ऊपर दिख रहे होगी। तो इसकी कुछ स्टेपनी अगर देखे तो 1 इंच छोटी है कि बहुत अंदर चली गई। और यहाँ पे आपको कोई भी तरह की लाइट नहीं मिलती, ऊपर भी आपको डैम्पिंग नहीं मिलती। उसकी वायरिंग देखो ये खुली है, ये एक चीज़ गंदी लगी। पीछे आपको मतलब अपना हुंडई का लोगो और की बैजिंग एम्बॉस में ये भाई एक्सेसरीज का पार्ट है, इसे ये आपको नहीं मिलता। रिवर्स में आपको 2 हाइपरसोनिक सेंसर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं मिल जाता। और इसकी एग्जॉस्ट पाइप इधर मिल जाते हैं। देखो भाई कर्व्स क्या सही है यार, मतलब रिफ्लेक्टर की भी प्लेसमेंट इतनी अच्छी है ना भाई। और ऐसे कुछ दिखते पीछे से, सही है बॉस। और यहाँ पे आपको अपना नॉर्मल सा ओल्ड स्कूल वाला एंटीना मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना का इसमें ऑप्शन है ही नहीं। और यहाँ पे इसके रियर डिफॉगर। सो चलिए कार के अंदर चलते हैं। फर्स्ट अनलॉक नहीं है तो इसके दरवाजे थोड़े खड़े के होंगे। और ये भाई इसका कुछ एक मिनट सीट पीछे पकड़ ओके। सो ये भाई इसका कुछ इंटीरियर मतलब बेसिक सा ही है। और जो ये ट्रीटमेंट है ना भाई ये पर्सनली मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे आप की इंसर्ट कर सकते हो। देखो
फैन शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको इसका जो टच स्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन यहाँ से आप अपने कंट्रोल्स कर सकते हैं। कॉल पिकअप, अनपिकअप, म्यूट के कंट्रोल। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता इस वेरिएंट में। यहाँ पे आप इसके वाइपर का कंट्रोल, भैया तो अपनी इवन जैसे फॉग लैम्प। और इसका इधर है इसका आरपीएम मीटर, इधर इसका स्पीडोमीटर। और जो ये डिजिटल है भाई, एनालॉग है और बीच में हल्का सा डिजिटल है। और अगर इसकी एमआईडी अगर चेक करनी हो तो यहाँ पे बटन है, यहाँ से ट्रिप 1 ट्रिप 2, डिस्टेंस TMG 1.2 मीटर, 1.2 किलोमीटर भाई, इतने टाइम दिखाता है। एवरेज अभी तक 10 किलोमीटर चली हुई है। सीट बेल्ट वार्निंग आपको मिल जाती है। जब इसको जैसे इवेंट्स है तो भाई मुझे तो मैक्लारन जैसे लग रहे हैं। देखो ये हल्की से यहाँ पे ब्राउन्स कलर की फिनिश है और इसमें पैनो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे हल्की सी सिल्वरिश फिनिश मिल जाती है तो सही है। और इसके जो और वेम्स है वो आपको हाथ से एडजस्ट करना, माइक की प्लेसमेंट, इसकी हेलोजन केबिन लैम्प बीच में भी मिल जाती है। देखो इसका कुछ सनवाइज़र में, लेकिन आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। और ये हो गया ऊपर का। इसका अगर ग्लो बॉक्स देखे तो ये भाई कोल्ड है, जैसे कि यहाँ पे हवा आ रही है। ऊपर भी डुअल जोन में मिलता है इसके ऐसे कंपार्टमेंट। इसमें आपको 4 पावर विंडो मिलते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, लेकिन भाई फोल्डेबल नहीं है। तो सही है भाई, इस प्राइस के हिसाब से सही है। और ये 1 टच डाउन है, 1 टच अप नहीं है। देखो पीछे की, मतलब इसमें 4 पावर विंडो आते हैं। और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो सिंपल सा है गोवा, यहाँ पे सिल्वरिश फिनिश मिल जाती है। इसका हॉर्न ऐसा कुछ है, मतलब आप सुनो ऐसा कुछ इसका हॉर्न है। और यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग को हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बस भाई इतने होता है। टेलीस्कोपिक इसमें आपको नहीं मिलता, तो ये छोड़ो। इसमें आपको वायरलेस का ऑप्शन नहीं मिलता। ये इसका मैनुअल एसी, ऑटोमेटिक का एसी आपको भाई सिर्फ डायरेक्ट टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा, इसमें तो नहीं है। फैन की स्पीड भाई सही है। ये इसका 5 स्पीड का ये हो गया ट्रांसमिशन। इसकी माइलेज भी आपको अभी ऊपर शो हो रही होगी। अगर इसका रिवर्स गियर डाले तो इसके भी सेंसर कहाँ है भाई, सिर्फ बीप हो रही है, लेकिन पता नहीं यार सेंसर कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे इसके कप होल्डर, जिसमें आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता, चाहे तो आप बाहर से लगवा सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं ट्यूटर के, आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं। इसका बोनट आपको हल्का हल्का तो दिख ही जाएगा अगर आप हाइटेड बन जाओ मेरे जैसे। मेरी हाइट है भाई 6 फीट, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऊपर स्पेस बचा हुआ है। और इसकी सीट की कुशनिंग देखे तो सही है भाई। और ये भी बाय द वे अपना क्या बोलते हैं एक्सेसरीज का पार्ट है। ऐसी सीट्स वैसे आती नहीं है, जो देखो अंदर का मटेरियल है ना भाई, वैसी सीट्स आती है। ये सिर्फ एक्सेसरीज का पार्ट है। ये इसका कुछ इसका हैंड ब्रेक हो गया, तो ये हो गया आगे का। चलो पीछे चल कर देखते हैं। इसका मैट ब्लैक फिनिश में इसका डोर ओपनर हो गया, हल्का सा ये डोर है भाई। तो ये अब पीछे बैठता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग हो गई सीट से एडजस्ट। पीछे बैठे तो देखो सही है भाई, मतलब इतना बड़ा केबिन क्रेटा जैसे लग रहा है। बिकॉज इस वेरिएंट में भी आपको भाई मतलब सेकंड बस होकर भी इसमें आपको ये मिल जाता है। देखो रियर एसी कहते हैं इसे, मैं भूल गया था। इससे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। और ये हो गया इसका कुछ डोर हैंडल, पावर विंडो का कंट्रोल, सीट बेल्ट। इसमें आपको भाई 2 एयर बैग मिल जाएगा। और ये भाई इसके कुछ पीछे से कुछ आगे के लुक भाई, चिमनी कहाँ से आ गई। 3 यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिलते हैं,
वहाँ पे तो नहीं मिलता। और इसमें भाई हेलोजन है भाई, अगर एलईडी होते तो सही होता, लेकिन कोई नहीं। पीछे की जो सीट्स है वो इस वेरिएंट में आपको भाई आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन इसको अब ओपन कैसे करूँ, तो ऐसे देख लो 2 कप होल्डर की इसमें आपको दिख जाएगा। और इसके जो पीछे के भी हेडरेस्ट है ना भाई वो एडजस्टेबल है, और पीछे का ये इसके होएगा ये तो कॉमन ही मिलता है। तो ये सब कवर कर लिया। तो भाई अगर आपको परचेस करनी हो तो भाई इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस शोरूम के, सो देख लेना वहाँ पे जाकर। जो सीटिंग के मुकाबले में ठीक है, देखो अब मैं पूरी तरह से आराम से बैठ गया हूँ, लेकिन देखो अभी भी इतनी सीट एडजस्ट करने के बाद इतनी ज़्यादा जगह मिलती है, सो ठीक ठाक है यार, मतलब ज़्यादा ही है वैसे ठीक ठाक के अच्छे है भाई। सो ये था भाई ओरा का कुछ रिव्यू। अगर इसके लाइट्स देखें तो इसके फर्स्ट ये 1000 लाइट हो गई, इसको फुल कर दें। तो ऐसे कुछ आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं बाजू में, इसके हेलोजन हेडलैम्प, नीचे भी आपको फॉग नहीं मिलते। और देखो ये भाई इसके DRLs दिख रहे। और अगर टो करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और जो इसकी ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में, मतलब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। इसके टायर की सेक्शन आप देखें तो आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको अपोलो के टायर में तो वैसे ही है। और मैं पीछे का लुक मॉन्स्टर मतलब देखो भाई, मतलब क्या मतलब स्लिक से डिज़ाइन है LEDs की, मुझे अच्छी लगी भाई पर्सनली। रिवर्स गियर डालने के बाद भी अच्छी लगेगी। हालांकि इसका पीछे का बोनट छोटा है, और अगर इसको ओपन इधर से ही करना होगा ओपन, इसका हो गया बूट। या से आप इसकी हेडलाइट लेवलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ दिखते हैं भाई बूट ओपन होने के बाद। कैसी लगी भाई आपको 2021 की ओरा मॉडल का S वेरिएंट? अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और एक लाइक भी कर सकते हैं भाई। लाइक करो यार, मतलब कोई भी लाइक नहीं करता। और जो सब्सक्राइब, मुझे जितने सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा व्यूअर्स है भाई, उसका ग्राफ अभी जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे भाई। सब्सक्राइब करो यार, बहुत कम लोगों ने किया है। ये हो गया इसका एक्सीलरेटर, ये हो गया इसका ब्रेक, ये हो गया इसका क्लच। तो चलिए अब इसका इंजन देखते हैं, इसको करते बंद। हल्का भाई इसका हल्का ही होगा। तो ये भाई इसका 1.2 लीटर का कापा इंजन, कापा 1.2 पेट्रोल इंजन। इसके ऊपर आपको कवर मिल जाता है भाई, सही है। और नीचे का तो भाई पूरा खाली है। इंजन गार्ड आपको नीचे नहीं मिलता, ऐसे आप वॉशर भर सकते हैं इसके लिए। ये फ्यूल लीड, इंजन कूलेंट, वार्निंग, मतलब बहुत सारे हैं। इसमें आपको कौन सी बैटरी मिल जाती है? एक्साइड की बैटरी मिल जाती है, सो सही है भाई। ऐसा कुछ है। इसका इंजन छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो नीचे भाई देना चाहिए था भाई, बहुत ही खाली खाली लग रहा है। सो कोई नहीं, अब इसके ABS की हो गई। ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन का नहीं मिलता पॉइंट। चलो अब इसको बंद करते हैं। सो भाई फैमिली के हिसाब से ठीक ठाक है, अच्छी कार है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर सकते हो, और जिनको लेनी है उनको ये वीडियो शेयर करना, मतलब उनके लिए अच्छा होगा। सो कैसी लगी ये एक्सेंट का ऊपर का मॉडल अपनी ओरा। इसका टॉप मॉडल का भी रिव्यू लेकर आऊँगा। सो वेट एंड वॉच। सो डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।